और नाथूराम गोडसे के किन कार्य से आप सहमत हैं? वो देशभक्त थे, बहुत देश के बारे में बहुत अच्छा प्लान करते थे। अच्छा, और उन्होंने जो इस पे विवाद भी हो सकता है। पहले बात तो बताओ, राष्ट्रपिता कैसे हैं ये? बताओ कहां से मिली? आप इनको राष्ट्रपिता नहीं मानते? नहीं, मैं ये बात मानता हूं। पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं। मुझे पहले ये बताओ कि राष्ट्रपिता की उपाधि कहां से? मैं ये कह रहा हूं चतुर्वेदी जी राष्ट्रपिता हैं। आपको तो रुको जरा। नमस्ते गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फिर आपका एक नए मजेदार वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में एंकर चतुर्वेदी और देवकीनंदन ठाकुर जी के बीच कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस होने वाला है जो हमेशा हमारे हिंदुस्तान में मुद्दा बने हुए हैं और उन पर अलग अलग तरह के कमेंट्स होते हैं। तो एंकर चतुर्वेदी जी देवकीनंदन ठाकुर जी से पूछते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं या नहीं, आप उनको राष्ट्रपिता मानते हो या नहीं। तो देखिए गाइस, इस पर देवकीनंदन ठाकुर जी क्या कहते हैं। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। विचारधारा क्या है, महात्मा गांधी जी या फिर नाथूराम गॉडसे? भाई तुम मुझे क्यों, मेरे को सनातन धर्म संसद 16 को करने दोगे कि नहीं, कि उससे पहले ही वायरल कर दोगे? देखो मेरा मानना है जब समाज दुविधा में होता है तो आचार्य के पास जाता है। बिल्कुल, महात्मा गांधी जी के कुछ कार्यों से मैं सहमत नहीं हूं और यह स्पष्ट है। जब दो भाइयों का बंटवारा होता है तो सबको बराबर बराबर मिलता है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक देख के दूसरे को दूसरे के में भी हिस्सेदार बना। नाथूराम गोडसे के किन कार्य से आप सहमत हैं? वो देशभक्त थे, बहुत देश के बारे में बहुत अच्छा प्लान करते थे, देश के बारे में। और जिसे आज के युग में ये कहा जा रहा है ना कि, और सही भी है, मैं कभी इस बात को नहीं सहमत हूं कि किसी की हत्या कर दो, पर उन्होंने जो इस पे विवाद भी हो सकता है जिसने मैं कुछ किसी, देखो ये मेरा पर्सनल विचार है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि तुम मेरी बात से सहमत हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उससे जुड़ जाओ, पर यह है कि मैंने पहले ही कहा कि मैं किसी की हत्या करने में सहमत नहीं हूं। लेकिन उन्होंने जो सोच के ऐसा कार्य किया है, आप सभी जानते हैं कि वो चाहते थे कि सनातनियों का और सनातन का और ये सवाल नहीं है कि राष्ट्रपिता की हत्या करने वाला देशभक्त। सबसे पहले बात तो बताओ, राष्ट्रपिता कैसे हैं ये? बताओ कहां से मिली? आप इनको राष्ट्रपिता नहीं मानते? नहीं, मैं ये बात मानता हूं। पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप मानते हैं कि नहीं मानते? मुझे पहले ये बताओ कि राष्ट्रपिता की उपाधि कहां से मिली? ये तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना। उपाधि थी, लेटर मिला है। उन्होंने आकाशवाणी पे कहा था कि वो राष्ट्रपिता हैं। मैं आज आपको कह देता हूं चतुर्वेदी जी, आकाशवाणी नहीं, लाइव चल रहा है पूरे चैनल पे, आपके चैनल पे चल रहा है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा उनको। मैं ये कह रहा हूं चतुर्वेदी जी राष्ट्रपिता हैं। आप कोई मान लेगा? तो मैं मानता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत सारी चीजों में बापू की इतनी आदर करता हूं। आप बापू को राष्ट्रपिता मानते हैं कि नहीं मानते? मेरी दृष्टि में राष्ट्रपिता तो इस देश का अगर कोई राष्ट्रपिता है तो वो है भगवान श्री राम। तो ये बताइए, दूसरा हो नहीं सकता। तो फिर मैं आपसे ये पूछता हूं, लाइव टेलीविजन चल रहा है, आपको सनातन धर्म के रक्षक का सर्टिफिकेट कहां से मिला? मैं हूं ही नहीं, किसने कहा आपको कि मैं हूं? मैं सनातन धर्म का एक छोटा सा कण हूं, चेंटी हूं, मैं रक्षक नहीं हूं। लेकिन आप इतनी देर से कह रहे हैं हम रक्षा करेंगे, हम रक्षा करेंगे। हाँ, तो हर सेवक को चाहिए। अब जब जो छोटा सैनिक होता है वो द्वार पर खड़ा रहता है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? कि महल की रक्षा करे। सनातन हमारा महल है, हम इसके द्वार पालें, हम खड़े हैं, हम इसकी रक्षा करेंगे। अब बापू की कुछ बातों से सहमत हो, जरूर थोड़ी कि हर बात से मैं सहमत हो जाऊं। ठीक है, वैसे ही आप भी कई चीजों में मेरी बातों से सहमत होंगे, कईयों में नहीं होंगे। तो द सेम थिंग, मैं कोई नेता थोड़ी हूं जो पॉलिटिकल। तो मैं ये सवाल आपसे पुनः एक बार पूछ रहा हूं, आप इन दोनों में से किसकी विचारधारा के साथ है? मेरी विचारधारा ज्यादातर आपके साथ मिलती है। जो मैं देश को सुरक्षित देखना चाहता हूं और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को सुरक्षित देखना चाहता हूं, अगर मेरी विचारधारा मिलेगी थोड़ी बहुत तो आपसे मिलेगी। हालांकि मैं आपके इस जवाब से सहमत नहीं हूं और ये आने वाले समय में आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं। भाई मेरे पर्स में कोई नेता थोड़ी हूं जो मैं वो बोलूंगा जो वोटरों को पसंद आए। मैं वो बोलूंगा जो मेरे मन को पसंद आए। आप बोल सकते हैं, मेरे मन को आप बिल्कुल बोल सकते हैं। खैर, इट्स माय चॉइस। ठीक है, अब आइए जरा अगला सवाल दिखाइए। हमारा अगला सवाल है, समाज के लिए बेहतर नारा, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, समाज के लिए बेहतर नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, या फिर बटेंगे तो कटेंगे? अच्छा, मुझे इस नारे का जवाब कौन सी भाषा में आप सुनना चाहेंगे? हिंदी में, इंग्लिश में कि संस्कृत में? मैं चाहूंगा कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर नारा नहीं, है? मैं इस पे बोल रहा हूं, पहले बताओ। लेकिन मुझे पहले तो ये बता दीजिए ना, नारा कौन सा बेहतर है? नारा, अब ये बताइए क्यों है? कौन सी भाषा में बताओ? और ये आपको नहीं चाहिए सबका साथ सबका विकास? ये मोदी जी के, जिनके आप बोल रहे थे सबसे बेहतर नेता वही हैं, उनका नारा है। सबका विकास हमने 24 में देख लिया था ना, देखा था कि नहीं?
तो सबका साथ तो क्या देखा था, मैं समझा नहीं। छोड़ो वो, पहले इस पे बोलो। नहीं, वैसे बता दीजिए क्या देखा नहीं था? बोलना हमें, हम तो देख चुके हैं। हम तो एक ही बात कहेंगे, सनातनियों का साथ, सनातनियों का विकास, तभी होगा पूरे देश का विकास, इसमें कोई दो राय नहीं है। सनातनियों को फ्रंट पे रखो। अब इसको बताओ कौन सी भाषा में बोलूं? नहीं ठीक है, आपने जितना बोला उतना समझ गया। पहले हमें बताओ इसको कौन सी भाषा में आप जो बोलना चाहते हैं बोल दीजिए। सुनिए, संस्कृत में इसको क्या कहा गया? कलयुगे संगठने शक्ति। इस नारे का संस्कृत है ये, कलयुगे संगठने शक्ति। कलयुग में संगठन में शक्ति है। और अब इंग्लिश सुन लो, इंग्लिश में भी बोल देता हूं इसी नारे को। वैसे वो है संगे शक्ति कलयुगे। संगे, संगे शक्ति कलयुगे, इसका मीनिंग क्या हुआ? यही हुआ, यही हुआ, यही हुआ, है ना? और अंग्रेजी में सुनो, यूनाइट वी स्टैंड और डिवाइडेड वी फॉल। चलिए, मैं इस पे तसल्ली से आपसे बात करूंगा। अब अगला सवाल दिखाइए जरा, अगला सवाल प्ले करिए यहां पर। लोकतंत्र में सर्वोपरि क्या है? गीता, हाँ मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूं, संविधान या फिर गीता? देखिए, मैं संविधान का आदर तहे दिल से करता हूं, तहे दिल से। और संवैधानिक तरीके में ये लोकतंत्र भारत में हमें निश्चित तौर पे संविधान का सम्मान करना चाहिए। और मेरे से ज्यादा सम्मान, खैर बहुत सभी लोग करते हैं, मैं जरा ये बड़ी अच्छी बात है आपने जो संविधान की बात की है। संविधान की बात करता हूं। पर चतुर्वेदी जी, अगर हमारे यूथ को गीता पढ़ा दी गई होती तो संविधान के हर एक रूल रेगुलेशन का पालन आज हमारे देश का नागरिक कर रहा होता, अगर हमारी गीता पढ़ा दी गई होती तो। जोरदार तालियां हो जाए यहां पर। आइए जरा, अब अगला सवाल देखिए जरा, अगला सवाल आइए जरा प्ले करिए। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यह है कि सवाल हैं? बस ये, इसके बाद एक और है। अच्छा। भारतीय समाज के लिए बेहतर क्या है? भारतीय समाज के लिए बेहतर क्या है? संविधान या फिर मनुस्मृति? यहां शायद प्रश्न करने वाले बड़े विचित्र हैं। मैंने पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय समाज के लिए सबसे बेहतर, अगर हम रूल वाइज जाएंगे कि हम लोग रूल फॉलो करें, तो जो संविधान के रूल्स हैं वही हमको फॉलो करने हैं। तो ये तो डिसएग्री करने का कोई चांस ही नहीं है और कोई मतलब ही नहीं है। और मैं ये बहस चलती है ना इसलिए कि संविधान की जगह मनुस्मृति लागू कर देनी चाहिए, कई बार बहस होती है इसलिए। मनुस्मृति क्या है पहले ये जानना चाहिए हमको। अब ये एक सेकंड में मैं समझा नहीं सकता। मनुस्मृति यह है कि प्रत्येक मनुष्य को क्या कर्म करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। जैसे संविधान में कहा गया ये लीगल है और ये इलीगल है, संविधान में देश के हिसाब से कहा गया ये लीगल है, ये इलीगल है। मर्डर करना तो इलीगल है इसमें, लेकिन संविधान में भी तो यही बताया गया है। वही कह रहा हूं, नहीं संविधान में इलीगल है, मनुस्मृति में भी इलीगल है। वहां कहा गया सत्य बोलो, संविधान में सत्य बोलता है, ये भी कहता है सत्य बोलो। मनुस्मृति को अपने वोट बैंक के चक्कर में कुछ लोगों ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं देश के लोगों के लिए संविधान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उनकी लाइफ और भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, जोरदार तालियां हो जाएं। इस रैपिड फायर का आखिरी सवाल और बड़ा सरल सवाल है, यकीन मानिए। पहले जोरदार तालियां नहीं आ रही यहां पर। आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए जरा यहां पर। हमारा अगला सवाल है, हिंदू हृदय सम्राट कौन? बाला साहब ठाकरे या नरेंद्र मोदी? या क्या तुम जय, ये दोनों ही मेरी लाइफ के हीरो हैं। इन दोनों से मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, धर्म की रक्षा, देश की रक्षा। प्लीज इसमें तुलना मत करवाइए, प्लीज तुलना मत करवाइए। इनके लिए मैं इनसे कभी मिला नहीं हूं। मेरा एक ड्रीम था कि मैं इनसे मिलूं, पर नहीं मिल पाया, क्योंकि उससे पहले ही आप अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। वो व्यक्ति है जिसने धर्म के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया, निस्वार्थ भाव से, बाला साहब ठाकरे। और ये वो व्यक्ति है जो आज भी लगा हुआ है हम सब देशवासियों को, धर्म को। इनसे पहले कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जो, अरे रुक जा सुन तो ले, इनसे पहले ऐसा कौन सा था जो केदारनाथ में जाके गुफा में बैठ के नारायण का भजन कर रहा है? कौन गंगा में नहा रहा है? कौन काशी विश्वनाथ में जाके दर्शन कर रहा है? कौन संतों के जाके चरण छू रहा है? पहले यह कह दिया गया था इसी देश में, पशुपति, वो जो गुजरात में कौन सा शंकर भगवान का मंदिर है? सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में आपको नहीं जाना, यह कह दिया गया था। और आज वो एक आदमी ऐसा उसी पद पे प्रधानमंत्री है जो कहता है मैं भी जा रहा हूं, और हे सनातनियों तुम गर्व से ऐसे देवालयों में जाओ जहां पर तुम्हें संस्कार प्राप्त होते हो। तो इन दोनों को मैं वाकई हृदय से सम्मान करता हूं, तो इन दोनों में बंटवारा मत करवाओ मेरे लिए। ऐसे मोर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।